यस आशिका जी, शिवांगी जी, अपना सब जो है प्रतिभाव दीजिए। यस मानसी जी, करुणा जी, वेरी नाइस। आशिका जी, वेरी नाइस। ओके, गुड। मंजुला जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, रिया जी ने कहा है, ओके, वेरी नाइस। शिवांगी जी, वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ पर हम बहुत दिनों के बाद बिंदु जी को देख रहे हैं। सो बिंदु जी, वेलकम, आपका स्वागत है। और क्योंकि बिंदु जी को जो उनको उन्होंने ऑपरेशन करवाया था, इसलिए बात भी हमने की थी। सो बिंदु जी, अभी आप की तबीयत कैसी है अभी? एकदम बढ़िया? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, बहुत बढ़िया। सो वेरी नाइस, वेलकम बैक, आपका स्वागत है और सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम खुशियाँ बाँटने आए हैं और हम कुछ सीखने आए हैं, तो कुछ सीखने की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं 2 बात रखना चाहूँगा, 2 बात रखना चाहूँगा। पहली बात ये है कि जैसे हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि नियत कार्य अलर्ट, यानी नियत कार्य चेक करना। तो लगातार 7-8 दिन जिन्होंने नियत कार्य चेक किया है, जिन्होंने ऑब्जर्व किया है और जिनका बाकी है उनका भी सबको एक अलर्ट सबको दी है। ऐसे हमारे समर्पण 2 के जो पहले ये कार्य के लिए जो आगे आए थे और आगे आके बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया था और एक एक इनिशिएटिव भी रखा था कि सर हमारे ऑलमोस्ट 22-23 पार्टिसिपेंट्स है समर्पण 2 में, जिसमें 18, 19 या 20 जो है वो लगातार आते हैं, बाकी के नहीं आते हैं या कुछ उनका रीज़न हो सकता है, तो उनको मैं कुछ फ़ोन करूँ या उनको कुछ बात करें। तो उन्होंने कहा कि सर मैं कर सकती हूँ, तो मैंने कहा कि यस डेफिनिटली कर सकते हो। तो ऐसे हमारे बहुत अच्छे टीचर जिन्होंने कार्य किया है, ऐसे रेशु जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। रेशु जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपको हम आपको अभिनंदन देते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, आपके कार्य को हम जो कहते हैं ना कि उनको आप बहुत अच्छे से किया है, ऐसा हम ज़रूर से कहेंगे। सो रेशु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा कार्य आपने किया है, वेरी नाइस। सो रेशु जी की बात ये थी, प्रथम बात थी और दूसरी बात ये है कि हमारे 3 दिन के जो हमारे पदाधिकारी जो परिभ्रमण था जैन शिक्षा समृद्धि का, तो उसमें काफ़ी सारे हमारे प्रभावी शिक्षकों जो है बुंदेलखंड के जो क्लोज़ ग्रुप के थे और जो अभी कंटिन्यू है, जैसे हमारे समर्पण 2 है और ऐसे भी अहिंसा 2 है, प्रेरणा है। तो उन सभी प्रभावी शिक्षकों ने एक मंच पे आके जैसे मान लीजिए कि शिवांगी जी है, मंजुला जी है, बिंदु जी है, आयशा जी है, आशिका जी है, वो ज़ूम के प्लेटफ़ॉर्म में हम एक-दूसरे से बात करते हैं। लेकिन तब फेस टू फेस हमने बात की। तब हमने ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम ज़ूम की खिड़की में देखते थे, वो फेस टू फेस आई कॉन्टैक्ट में वो देखने का हमने ये 3 दिन का हमारा अपॉर्च्युनिटी था और काफ़ी सारे लोगों ने हमें जो देखा ज़ूम में कि बहुत अच्छी प्रस्तुति करते थे। तो हमारे समर्पण 2 में जितने भी लोग थे, जो जिनमें उन्होंने कार्य किया है, उन सबको मैं अभिनंदन देता हूँ, सबको अभिवादन करता हूँ। सो लेट अस एप्रिशिएट एवरीवन, सबको हम अभिनंदन देते हैं। बहुत अच्छा आपने अपना शेयरिंग किया है, अपनी प्रस्तुति की है। कितने लोग थे मैं जानना चाहूँगा? समर्पण 2 में कितने लोगों ने ये पदाधिकारी परिभ्रमण था, उनमें पार्टिसिपेट किया है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हम जानना चाहेंगे और आप सबको अभिनंदन भी देना चाहेंगे। कितने लोग थे समर्पण 2 में हमारे? सर मैं गई थी मैजेस्टिक प्लाजा में। ओके, रेशु जी गए थे। ओके, रेशु जी आपके साथ में सर कौन-कौन मैं थे? भी गई थी। सर मैं गई ओके, थी नैना शिखा गिर। जी। ओके, वेरी गुड। क्या नाम था? चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि यस मैं गई थी, तो आपको मैं एप्रिशिएट करूँ। रेशु जी गए थे? हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए यस। जो भी अपने-अपने क्षेत्र में गए थे उनको आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, यस। और कितने लोग थे? ओके, रिया जी थे, रेशु जी थे। ओके, ओके, मैं गई थी या तो यहाँ पर 3 लोग दिख रहे हैं। किसी को रह गए हो तो मुझे बताना, ठीक है? एक रेशु जी थे, यस शिखा जी भी थे। ओके, शिखा जी थे, रेशु जी थे, रिया जी थे। ये तीनों लोगों के लिए यस शिखर जी गई थी इसलिए
लेकिन तीनों लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, रेशु जी, शिखा जी और रिया जी के लिए, कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, प्रस्तुति की है, आपको मैं अभिनंदन देता हूँ। और नैन्सी जी, शिखर जी गए थे इसलिए नहीं जुड़े थे, लेकिन ये जो था ना, वो मिस करने वाला नहीं था। जैसे करुणा जी ने कहा, कोई बात, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप देखिए कितनी खुशी थी। ये 3 लोगों को मैं 1-1 मिनट दूँगा शेयर करने के लिए कि कैसा रहा अनुभव आपका, ठीक है? ये जैन शिक्षा समृद्धि ने जो इनिशिएट किया था पदाधिकारी परिभ्रमण कार्यक्रम का, उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा? हम सब जानना चाहते हैं। तो तीनों हमारे प्रभावी शिक्षक हैं जो गए थे, उनको मैं बारी-बारी में इनवाइट करूँगा कि वो आप अपना अनुभव शेयर करें। कैसा रहा? आपने बोला सबको मिले, किस तरीके से आयोजन हुआ, कैसी खुशी आप प्रकट कर रहे हो, वो आप ज़रूर से बताएँ। तो मैं पहले शिखा जी को इनवाइट करूँगा कि शिखा जी आप अपनी बात करें। 1 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ, शिखा जी। सर मैं पहले गई सर मैं द्रौपदी गई थी। आवाज आ यस। रही है सर? हाँ जी, आवाज़ आ रही है, आप बताइए। यस। सर मैं द्रौपदी गई थी। सर पहले तो लगा कि सब लोग होंगे, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। फिर बाद में सर मैं जब वहाँ सेमिनार सर बैठी हूँ, तो जब वो निष्ठावन वाले सर बोल रहे थे ना, तब ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये लोग कुछ बन गए हैं और अभी हम लोगों को बहुत कुछ सर सीखना भी है और अभी आगे भी बढ़ना है। और जब विजय सर ने सर जो बताया ना सर, उस बारे में सर सोच के अभी भी लग रहा है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है सर कि हाँ मैं बोल सकती हूँ। अब आगे से सर पहले मुझे बोला गया था कि कुछ आप प्रस्तुति दोगी वहां पे, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन अब लग रहा है अब कहीं पे भी होगा तो मैं प्रस्तुति देने के लिए तैयार रहूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिखा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि जब भी प्रस्तुति का मौका मिलेगा तब मैं ना मैं नहीं करूंगी। करूंगी और प्रस्तुति जरूर से दूंगी, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी, तैयारी करूंगी। बहुत बढ़िया शिखा जी, थैंक यू सो मच शिखा जी। मैं यहाँ पर रिया जैन जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि रिया जी अपनी जो गोल्डन मेमोरीज है, यादें है पदाधिकारी परिभ्रमण की, वो आप शेयर करें 1 मिनट के लिए। यस रिया जी। थैंक यू शिखा जी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर मैं वहां गई थी, मुझे विजय सर से मिल के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो बताया वो भी बहुत अच्छा लगा। और वहां पे सर मुझे पहले कहा गया था, टॉपिक दिया भी था कि मुझे बोलना है वहां पर, लेकिन मुझे डर लगा कि वहां पे बहुत सारे जन रहेंगे, मैं कैसे बोल पाऊंगी। लेकिन फिर वहां जाके वो सोचा बोलना चाहिए था, एक फैमिली जैसी है, मुझे बोलना चाहिए था। वहां जाके अच्छा लगा। यस। ओके। और सबके साथ आप मिले तो आपको कैसा लगा कि पहली बार आपने देखा कि पहले मिल रहे थे, क्या था, कितने फ्रेंड्स बने जैसे हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के, क्योंकि हम सभी परिवार हैं, तो क्या क्या हाँ। कैसी बात हुई, क्या हुआ, वो थोड़ा बताइए। वहां पे सभी ग्रुप के थे, सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। हाँ रिया जी, आपका माइक है वो म्यूट हो गया है, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ रिया जी, अपनी अपनी वीडियो आपने ऑफ हो गई है। हाँ जी सर, सॉरी सर। या प्लीज प्लीज बताइए। सर कॉल आ गया था। हाँ नो प्रॉब्लम, हाँ बताइए। वहां पे मतलब सर बहुत सारे फ्रेंड्स बने हम लोगों के, लोगों को कुछ मर्दुरा के फ्रेंड्स थे, कुछ दलपतपुर के फ्रेंड्स थे, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स बने अलग अलग ग्रुप के। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा वहां पे। और पहली बार मिल रहे थे ये? हाँ पहली बार मिले हैं, पहले ओके नहीं मिले थे, वहां जाके पहली बार मिले सबसे। ओके ओके, वेरी नाइस। तो ये आपकी खुशी आप व्यक्त कर रहे हो और आप देखिए कि रिया जी के फेस पे भी इतनी स्माइल है कि बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि आदरणीय विजय जैन सर को भी मिले, उनका कॉन्फिडेंस से सबको बात बता रहे थे, हाँ हम सर। हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो वो हाँ रिया सर, जी बात करते, वेरी नाइस। उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और बहुत अच्छी बात कही थी। यस
यस, थैंक यू रिया जी। लेट अस क्लैप फॉर रिया जी। रिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो अभी हमारे साथ है रेशु जी। तो रेशु जी, आप अपनी बात शेयर करें कि सबके साथ क्या बात हुई, विजय जैन सर ने क्या बताया, उनसे क्या बात हुई, किस तरीके से आप सब लोग शेयर कर रहे थे, क्या प्रस्तुति आपने दी, थोड़ा विस्तार से आप बताइए। यस, रेशु जी। सर मैं सागर में गई थी, तो सर सागर में पहले तो यहाँ मेरे कोई पहचान का नहीं था, तो फिर मुझे जाने में भी डर लग रहा था कि कोई पहचान का नहीं है, मैं कैसे जाऊं। फिर यही थे आंटी जी हैं, तो उनसे बात हुई, और वो हम लोग के साथ में गाजियाबाद गई थी, वो हमारे ग्रुप में थी। तो मैंने डरते डरते उनसे बात की, बट आंटी ने बोला ठीक है तुम मेरे साथ चलना, रात में जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर यहाँ से तो मैं गई, कोई भी पहचान का नहीं था, बस वो आंटी जी थी, या मैं विजय सर को जानती थी, नीरज भैया और संकित भैया, सिर्फ 4 लोग थे जिसको मैं जानती हूँ। वहां मैं किसी को नहीं जानती थी। लेकिन सर वहां गई तो वहां मुझे 1% भी नहीं लगा कि यहाँ पे कोई पहचान का नहीं है कुछ भी। गई डायरेक्ट, तो विजय सर से बात हुई, तो सर भी पहचान गई कि हाँ तुम लोगों को पहचानते हैं, और बहुत टाइम बाद मिलना हुआ। और सर का मेन उद्देश्य, विजय सर ने जब स्पीच दी, सर मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी, बट वो शेयर नहीं होगी, छोटी सी वीडियो शेयर हो पाई थी। तो सर का कहना मैन यही था कि आप लोग जितने निसंकोच और डर से ये आप मतलब वेबिनार जो अटेंड करते हो, आप लोग का बोलना, जो पहले बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था, अब वो इतने बड़े बड़े मंच पे खड़े होके और इतना सब बोल रहे हैं, तो ये आप लोग की प्रतिभा से बहुत आगे बढ़ोगे आप लोग। और सर पहले तो सर यही होता था कि किसी कोई जाता था, लेकिन हाँ अभी जो यहाँ पे सर हुआ था, रात का वेबिनार था, बट फिर भी उस हिसाब से बहुत लोग आए हुए थे। यहाँ तक कि सर गड़ाकोटा से भी लोग आए हुए थे, और उन्हीं लोगों ने मंच भी उन्हीं लोगों ने संभाला था, और वो भी हमारे बीच के ही वेरी हैं, नाइस। तो नहीं थे कि कोई पहले से तैयारी कर रहे या कुछ भी। वो निष्ठा कंप्लीट करके फिर उन्होंने उन्हीं लोगों ने संभाला था। वेरी नाइस, ओके। तो रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने जो कहा, रेशु जी, मैं आपको एक पूछना चाहूंगा कि जैसे आप ने कहा कि आपके साथ वो आंटी जी थे, यानी आप जो गए थे उसमें, तो वापस आके कितने फ्रेंड्स नए बने हमारे परिवार में से, वो बताइए आप। वो फिगर बताइए कि कितने नए फ्रेंड्स उसके बाद आप जब घर वापस गए तब बने, रेशु जी। वहां तो एक, बस दो, तीन। यही था कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ओनली आंटी जी के साथ में जा रही हूँ, वही मुझे जानती है। बट सर वहां जाके जब गई ना, तो फिर फेस टू फेस मिले, तो पता चला मैं इनको भी जानती हूँ, इनको भी जानती हूँ। तो सर कई तो 1-2 दीदी लोग तो ऐसे मिले सर, डेली मंदिर में मिलते हैं, बट ये नहीं पता कि वो जेएसएस से जुड़े हुए हैं। वहां देखा तो बोले हाँ ओ, मिली थी तुमसे, जय जिनेंद्र हुई थी। ओके, बहुत ओके। गैप चेंज हुआ तो आप उनका भी, देखिए, उनने स्पीच दी तो हाँ उनका हाँ, वीडियो इस वजह से और फ्रेंडशिप हो गई। ओके, वेरी नाइस। अब देखिए कि जैसे काफी सारे आपके जो फ्रेंड्स है या दीदी जी है, वो आपको मिलते हैं रास्ते में, लेकिन वो पता नहीं था कि वो जैन शिक्षा समृद्धि में है या प्रभावी शिक्षक के उसमें कार्यक्रम में जुड़े हैं। अब देखिए कितना हम जानते नहीं है, या हमने कुछ ऐसा वातावरण भी, एनवायरमेंट भी ऐसा नहीं था कि हम सबको साथ में लेके, जितने भी हमारे 300 250 है वो साथ में लेके करें। लेकिन ये 3 दिन का ऐसा प्रस्ताव ही था, उद्देश्य था कि हम सब जैन शिक्षा समृद्धि के बुंदेलखंड के जो 4 स्थल के हैं, वो आसपास एक दूसरे को मिले, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की शेयरिंग करे, एक दूसरे ने जो सीखा है, जो समझा है, वो बताए एक जगह पे, एक मंच पे। यही हमारा उद्देश्य था। और जैन शिक्षा समृद्धि को कैसे और आगे बढ़ाए, कैसे और बेहतर करे, वो भी एक उद्देश्य छुपा हुआ था, जो आप सबने अपने सुझाव के माध्यम से कहा है। सो थैंक यू ऑल, बहुत बढ़िया। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से। वेरी नाइस, ओके। अभी मैं यहाँ पर पीपीटी शेयर कर रहा हूँ फिर से, लेकिन आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि ये शुरुआत में जो मैंने यहाँ पर मैंने आपको जो भी अभिवादन दिया या जो भी बात की, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, कोई बताना चाहेगा? क्या क्या रिफ्लेक्ट किया, क्या ऑब्जर्व किया आपने? यस, आप बताना चाहेंगे? क्या कोई कोई आपको लगा कि यस सर ने ये जो प्रस्तुति की? हाँ, शिखा जी बताइए। रेजन किया शिखा जी ने, अनम्यूट करिए।
में बताना है ना? हाँ हाँ हाँ, बताइए। आज के बारे में बताना है ना सर? हाँ, जैसे मैंने अभी जो शुरुआत की हाँ। हमारे कार्यक्रम की, उसमें मैंने शुरुआत में क्या किया सर आपने वो बताइए। अभिवादन किया सर हम लोगों का। ओके ओके ओके, और उसके बाद क्या किया? सर हम लोगों की एक्सपीरियंस जाना, जो आप वहाँ पे हम लोगों ने देखा है, किया है, जो महसूस किया है वो आपने जाना ओके सर। ओके, उसमें मैंने क्या किया? सर उसमें सर आपने अभिवादन किया और हम लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ाया है सर। कैसे किया वो? क्या किया मैंने उसमें? सर प्रशंसा की सर आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिखा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आपकी मैंने क्या की? प्रशंसा की। माय प्रशंसा। डियर फ्रेंड्स, और आज हमारा विषय ही है कि प्रशंसा की कला। हम प्रशंसा की कला को कैसे जाने और समझे। जैसे मैंने शुरुआत में कार्यक्रम में आपको मैंने बताया था कि रेशु जी की मैंने अभिवादन किया, रेशु जी का प्रशंसा की उनके कार्य के लिए। तो रेशु जी, आपको कैसा लगा? रेशु जी बताइए अनम्यूट करके। सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। तो इनकी स्माइल से वो छलकता था कि उनको बहुत अच्छा लगा। सेम शिखा जी, रिया जी और रेशु जी को मैंने अप्रिशिएट किया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि यस सर ने अप्रिशिएट किया कि ये बात सर ने रखी। और सबको मैं बताना चाहता हूं कि आप सबने जैसे रेशु जी ने बताया कि आपने अभिवादन मीन्स नियत कार्य बहुत अच्छे से किया, तो सबको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए, प्लीज एवरीवन, क्लैप फॉर एवरीवन। वेरी नाइस। तो ये सबको कैसा लगा? ये सबको कैसा लगा? बहुत तो अच्छा यही है। सर। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, सर शिखा मैं जी एक बताइए। बात बोलूं? हाँ सर प्लीज। अगर सर ये काम सर हर नियत कार्य सर ऐसे ही सर सब लोग कोई देखता रहे ना सर, तो ऐसे ही सब लोग करते भी रहेंगे और सबको अच्छा भी लगेगा। और सर अगर वेरी कोई गुड, फ्री ना हो, अगर कोई फ्री ना हो तो सर मैं फ्री रहती हूँ, तो मैं ये हमेशा करना चाहूंगी। वेरी नाइस, गुड, एक्सेलेंट। तो शिखा जी, मैं आपको वही बताने वाला था और आपने ये प्रस्ताव रख दिया कि रेशु जी ने अभी कंप्लीट किया है। अभी 7 दिन, अभी नेक्स्ट हमारे शिखा जैन जी करेंगे। तो शिखा जी के लिए हम बधाई देते हैं और ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। शिखा जी, यस ऑल द सर। बेस्ट। हम 7 दिन आप नियत कार्य चेक करेंगे यस और सर। सबको अभिवादन करेंगे, ठीक है? और यस जिनका सर। नहीं आया उनको हम शुभकामनाएं देंगे कि वो समय पर करें, ठीक है? यस सर सर। और मैं बोलना चाहूंगी। हाँ प्लीज, रेशु जी बताइए। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर इतने पार्टिसिपेट, इतने सारे लोग हैं जो सभी नियत कार्य करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 17 पार्टिसिपेट हैं। सर इतने लोगों में से, इतने बिजी शेड्यूल में से, सर गर्ल्स तो कर सकती हैं ये मैं मानती हूँ, बट जो मैरिड गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, सर उसमें सबसे पहले सर किसी का आए या ना आए, सबसे पहले करुणा जी का नियत कार्य सबसे पहले आता था। डे पर डे सबसे पहले करुणा जी का नियत कार्य आया। वेरी गुड, करुणा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। तो यहाँ पर जो या रेशु जी ने बात की, वही प्रशंसा की कला है, वो हमें सीखनी है। तो शिखा जी 7 दिन करेंगे, ठीक है? और यस एक बार जो है ना रेशु जी से बात कर लेना कि किस तरीके से मैसेज रखना है और किस तरीके से वो काम करना है, ठीक है ना? यस और रेशु सर। जी के साथ लिस्ट भी है, तो वो आप चेक कर लेना। रेशु जी, आप उनको एक बार बता देना, ठीक है, शिखा जी को? जी यस सर। सर। चलिए, वेरी नाइस, ओके। और शिखा जी के बाद में मानसी जैन जी करेंगे। उनका भी एक मैसेज यहाँ पर आया है चैट बॉक्स में। मानसी जी है ना? हाँ, क्या नाम है? हाँ, मानसी जी रामतोरिया। तो मानसी जी आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है? ये सप्ताह के बाद, ठीक है? चलिए, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। तो आपके आसन पे आप बैठे हो और सभी अपने तरीके से सीख ही रहे हैं, समझ रहे हैं, आसन भी के ऊपर बैठे, ठीक है? तो 2 वीडियो में से क्या सीखा? कौन फटाफट बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? एवरीवन, यस, कौन बताना चाहेगा कि 2 वीडियो में से क्या सीखे? सर यस, मैं बिंदु जी, बोलूं? एक वीडियो का बताइए, वीडियो नंबर 1 का। और दूसरा बताना चाहेंगे आयशा जी। यस, बिंदु जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
एडिसन थॉमस उस वीडियो में थे, जो जहाँ पढ़ते थे ना, उनके टीचर्स ने एक बार एक लेटर उनको दिया कि भाई आप जाके अपनी मम्मी को दिखाना। तो उस मम्मी ने लेटर देखा और उसको बंद करके रख दिया, और बच्चे को कहा कि भाई ऐसा कहा गया है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि इस स्कूल में तुमको पढ़ाने लायक कोई टीचर ही नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए एक स्पेशल टीचर की जरूरत है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और उन्होंने अपने बच्चे को जब तक वो जीवित रही तब तक उन्होंने उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी। और एडिसन का नाम आज सबको जानता है, बहुत बड़े वो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत सी खोज की है। फिर एक दिन की बात है, जैसे ही उन्होंने कोई बक्सा खोला पुराने सामान देखने के लिए, तो उनको वो माँ का टीचर्स का पत्र मिला। पत्र में लिखा हुआ था कि भाई आपका बच्चा जो है स्कूल से निकाला जा रहा है, ये मानसिक तौर पर थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके बीमार है। तब उसकी आंखों में आंसू आ गया, उसने कहा देखो मेरी माँ ने मेरी प्रशंसा की, जबकि टीचर्स ने तो मेरे लिए कुछ और ही कहा था। उनकी माँ ने उसको डिमिट नहीं करके उनको आगे बढ़ाया। ये नहीं बोला कि भाई कोई कोई होता है कि भाई ऐसा बोलता है कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, तो इससे हम लोग और गिर जाते हैं। और इसकी जगह यही, अगर उनकी प्रशंसा कर दी जाए, उसको थोड़ा प्रोत्साहन कर दिया जाए कि नहीं तुम कर सकते हो, तो वो इस प्रकार से आज वो कहता है कि मेरी माँ ने ही मुझे, मैं तो था बेवकूफ पागल लड़का, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक इंसान बनाया और मैं उसके लिए हमेशा उनका आभारी वेरी रहूंगा। गुड। जैसे बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिंदु जी ने जो कहा कि थॉमस अल्वा एडिसन है, जो हमें एक बहुत महान साइंटिस्ट हमारे दुनिया को मिले, लेकिन उससे पहले जो उनके माता जी ने वो मैसेज बता दिया होता, जो बताया था, तो आज वो थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब की जो सर्च है फाइंड आउट नहीं किया होता, डिस्कवर नहीं किया होता, और आज हम मान लीजिए कि क्या होता वो आप सोच सकते हैं। तो ये प्रशंसा की कला ही है, उसका महत्व ही है, उनको हम डेफिनेटली जानेंगे आज, समझेंगे। और बिंदु जी ने बहुत अच्छे से ये पॉइंट रखा है कि ये प्रशंसा की कला का महत्व क्या है और इससे हम क्या हम पाएंगे, वो आज हम सीखेंगे। थैंक यू बिंदु जी। मैं आयशा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरे वीडियो के बारे में बताएं। आयशा जी। यस सर, दूसरे वीडियो में बताया था, ये मूवी का पार्ट था एक MBBS मुन्ना भाई का। उसमें बताया था कि एक अंकल, बूढ़े अंकल पोंछा लगाते हैं और सब लोग वहां से निकलते जाते हैं। उनको गुस्सा आती है, वो चिल्लाते हैं कि सब निकल रहे हैं, हम पोंछा लगा रहे, कोई रुक भी नहीं रहा है। तो वो बोलते हैं, तो जब वो हीरो देखता है, संजय दत्त जी देखते हैं उसमें, तो वो कहते हैं 1 मिनट रुको, बुझाते हैं। वो चले जाते हैं, फिर वो अंकल चिल्लाते हैं कि तुम भी आ गए, तुमने पोंछा खराब कर दिया। तो वो बोलता है आपका नाम क्या है? तो कहते क्यों, मेरी शिकायत करनी है क्या? कि नहीं, आपके लिए धन्यवाद देना है। उसने एक जादू की छप्पी दी और उनसे बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना काम करते हो, सब लोग तो ध्यान रखते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं आप उनको उसको साफ करते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप साफ सफाई करते हो और उससे बहुत ज्यादा गंदगी जो होती है कम हो जाती है और बीमारियां कम फैलती हैं। आपका बहुत धन्यवाद। जब कोई छोटा या बड़ा काम करे, कोई को काम को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए, सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और उनको गले लगाना चाहिए, जादू की चप्पी देनी चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा महसूस होगा। ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम छोटे हैं बड़े हैं, लेवल कम है, सबको एक समान देखना चाहिए जिससे कि सबको अच्छा लगे। सब लोग ये कर दो तो वो सिर पर चढ़ जाता है या कुछ हो जाता है। नॉर्मल लोग में बोलते हैं तारीफ मत करो, आज उसने अच्छा किया, अगर तारीफ कर दोगे तो ज्यादा ऊपर चढ़ जाए, ऐसा नहीं है। अगर तारीफ कर दोगे तो अगली बार वो बहुत अच्छा करेगा कि आज तारीफ की है तो कल अच्छा कर दूं, पहले अब मैंने अच्छा बनाया था, आज अच्छा नहीं बनेगा तो कोई बुराई कर देगा। अगर किसी ने बुराई कर दी उसका मन गिर जाता है, वो बोलता है यार मुझसे नहीं बनता, मैं क्या करूं, अच्छा नहीं बनेगा ये वो। इसलिए तारीफ करनी चाहिए तो उसका लेवल उठ जाता है और प्रशंसा करने से उसका लेवल बढ़ जाता है। इसलिए हमें किसी भी वेरी काम गुड। को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आयशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया था कि तारीफ करनी चाहिए और तारीफ से लोग जो है, सामने वाले जो है, वो आगे बढ़ते हैं और डेवलप होते हैं। तो क्या आप सभी ये जो हमारी प्रशंसा की कला है उसको आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, समझना चाहते हो? और यस और नो थम्स अप करके मुझे बताइए एवरीवन कि क्या आपको प्रशंसा की कला जो है वो सीखनी है,
वो समझनी है। अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या उसको आप अपनाना चाहते हो, डिलीवर करना चाहते हो। वेरी नाइस, ग्रेट। और मैं आपको बताना चाहूं कि हम सभी को एक भूख है, भोजन की नहीं, समझ लो आप। हम सबको एक भूख है, और ये जो है ना भूख, ये प्रशंसा की है। यस और नो? आया ना? जैसे मैं आपको कहूं कि समकीत जी ने 7:30 शार्प उनका जो भी प्रायोरिटी था वो साइड पे रखते हुए ये प्रायोरिटी को समझा और मीटिंग कंटिन्यू किया और समय पर मीटिंग को स्टार्ट किया। ये भी बहुत अच्छी बात है, और वो कंटिन्यू बहुत हमारे कई महीने से कर रहे हैं। तो समकीत जी के भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। तो ये क्या थी? तो समकीत जी के लिए ये प्रशंसा थी, लेकिन प्रशंसा का उद्देश्य भी मैंने रखा कि क्यों हम प्रशंसा करें। समझ में आ रहा है? तो आज वो जड़ी बूटी है, आज वो जादू की झप्पी है, वो आज हम सीखने वाले हैं। और सबको प्रशंसा की डोरी में, जो डोर जो है उसमें हम बांधना चाहते हैं। यस और नो? तो बद्दा सभी हम रेडी है और सभी हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी पीपीटी शेयर करना चाहूंगा, नेक्स्ट करना चाहूंगा। उसमें यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण सूचना तो हम सभी ने की है कि वीडियो ऑन, सभी अपना वीडियो ऑन रखे। जितने भी यहाँ पर है वीडियो ऑन रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी स्माइल, आपका फेस हम देखना चाहेंगे। ओके, चलिए। तो प्रशंसा का मतलब क्या है, कौन बताना चाहेगा? चलिए चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि प्रशंसा का मतलब क्या होता है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कोई एक शब्द, दो शब्द हो सकते हैं, कोई भी आपके जहन में हो वो आप लिखिए चैट बॉक्स में कि प्रशंसा का मतलब क्या है। कौन लिखना चाहेगा? हाँ, लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है। यस, कि प्रशंसा का मतलब क्या है, क्या आप मानते हो? आपके द्वारा या आपके दिमाग में कोई विचार आता है? यस, ओके। एंकरेज करना, वेरी नाइस। बिंदु जी ने कहा किसी को खुशी देना। ओके, तारीफ करना, मंजुला जी ने कहा, मानसी जी ने कहा, वेरी नाइस, गुड। तो ये जो, हाँ, तारीफ करना है, मानसी जी ने कहा। तो ये प्रशंसा का मतलब सही में क्या है वो हम जानेंगे। किसी की खुशी किसी को खुशी देना, वो बात है। चलिए, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रशंसा का मतलब क्या है, और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सोनम जैन जी को कि वो अपना जो पीपीटी है उसमें जो लिखा है वो सबके साथ शेयर करें। यस, सोनम जी। जी सर। सोनम जैन कोटमा। प्रशंसा एक महान और पवित्र कर्म है। प्रशंसा एक साधना है जिसे अच्छे से साधना होता है। वेरी नाइस। सो प्रशंसा क्या है? तो प्रशंसा एक महान कार्य है और पवित्र कर्म है। प्रशंसा एक साधना है जिसे अच्छे से साधना होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम किसी को मिले तो क्या हम उनकी अच्छाइयां देखते हैं? क्या वो अच्छाई देखते हैं तो क्या हम उनको कह पाते हैं? आज मुझे चैट बॉक्स में ऑनेस्टली मुझे आंसर दीजिए, हम कितने लोगों को ये 3 दिन में या 4 दिन में हम मिले हैं जैन शिक्षा समृद्धि के परिवार में, तो किसी ने भी सामने से जाकर उनकी जो अच्छाई थी या उनको जो अच्छा में दिखा, क्या उनको नाम के साथ संबोधन करके आपने उनकी प्रशंसा की? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोगों ने ये 3-4 दिन में या 1 दिन में, आज के सुबह से लेकर शाम तक आपने स्कूल में थे या घर में थे, कितने लोगों ने दिल से जो भी अच्छा था वो प्रशंसा किया? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आयशा जी, वेरी नाइस। ओके, और कितने लोग हैं? ओके, मानसी जी, ओके, और बिंदु जी, मैंने किया, वेरी नाइस। रेशु जी, ओके, करुणा जी, ओके, ओके, अभी किया समकित जी को, ओके, आयशा जी, मैंने अपनी फ्रेंड्स को किया, रिया जी, वेरी नाइस, गुड। मैंने स्कूल में मैम की प्रशंसा की, वेरी नाइस। शिवांगी जी, सारिका जी ने मैंने किया, वेरी नाइस सारिका जी, बहुत बढ़िया। तो एक प्रशंसा है, वो एक पवित्र कर्म है, और प्रशंसा एक साधना है, एक मेडिटेशन है। उसको हम उस तरीके से हम देखना चाहेंगे। सॉरी सर, आज मैंने लेट हो गया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपने बताया ही था कि आप लेट होने वाले हैं, नो।
तो एक साधना है, एक महान कार्य है। तो अभी हम नेक्स्ट करना चाहेंगे कि प्रशंसा का मतलब क्या है। तो प्रशंसा का मतलब यही है, आप ये पिक्चर में क्या देख रहे हो, कौन बताना चाहेगा? ये पिक्चर में क्या देख, करुणा जी बताएंगे आप? करुणा जी, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? चैट बॉक्स में अनम्यूट करके बताइए। यस, करुणा जैन जी। सर ये एक फादर और बच्चे का लग रहा है सीन ऐसा। ओके, फादर और बच्चे हो तो दोनों साइकिलिंग कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ लक मतलब गुड लक का वो साइन कर रहे हैं। ओके। और क्या दिख रहा है आपको? हाँ, या और क्या दिख रहा है आपको? ये जैसे वो नहीं होता कुछ रेस टाइप का करने के लिए गुड लक का साइन दे रहे हो कि बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हो, या फिर विनर हुए हो कि हाँ कोई इनमें से दो में से कोई जीता हुआ हो तो उसके लिए वो कर रहे हो। ओके। और क्या दिख रहा है? दो बातें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, ये फोटो में, ये पिक्चर में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। करुणा जी, आपने जो बताया बहुत अच्छी बात है, बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये दो बातें अभी आनी बाकी है। कौन बताना चाहेगा? करुणा जी के लिए एक बार तो जोरदार तालियां करुणा जी के लिए। यस, ओके। अभी शिखा जी ने रीजन किया, लेकिन शिखा जी को मैं यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है, तो मैं मानसी रामतोरिया जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी बात बताए। मानसी जी। सर पापा बेटे को प्रोत्साहन कर रहे हैं और बेटा पापा को प्रोत्साहन कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है कि आप जीतेगे, और वो कह रहा है कि वो जीतेगा, और पापा बोल रहे हैं कि आप जीतोगे। कैसे लग रहा है आपको मानसी जी? वो एक दूसरे को थम्स अप कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक से। और क्या दिख रहा है फेस पे? स्माइल। ओके। और क्या स्माइल दिख रहा है? एक दूसरे को उसपे मतलब पापा को बेटे पर विश्वास और बेटे को पापा की कि ये जीतेगा। वेरी गुड। मानसी जी ने जो बात बताई है ध्यान से सुनना कि प्रशंसा की कला में ये हमें सीखना है कि आई कांटेक्ट, आप देखिए जो संपर्क था, आई टू आई कांटेक्ट, आप देखिए कि बच्चे का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पापा पे है और पापा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे है, यानी आई कांटेक्ट फेस टू फेस हो रहा है, आई टू आई हो रहा है। और दूसरा, उनके चेहरे पे स्माइल है दोस्तों, उनके चेहरे पे क्या है? स्माइल है। तो ये प्रशंसा की कला में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आई टू आई कांटेक्ट करके उनकी प्रशंसा करें और स्माइल के साथ। जैसे मैं कहूं कि सोनम जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, कैसा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा, क्योंकि स्माइल नहीं थी, स्माइल मिसिंग था। समझ में आ रहा है? आई कांटेक्ट था, आपको मैं सामने से देख रहा हूं, लेकिन स्माइल नहीं था। तो प्रशंसा की कला में दो पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये है एक आई कांटेक्ट और दूसरा है स्माइल। ठीक है ना? तो ये हमें दिख रहा है कि प्रशंसा का मतलब सही यही है कि वो कर्म है। कर्म के लिए क्या होना चाहिए पता है बिंदु जी? कर्म के लिए, मानसी जी, सोनम जी, करुणा जी, कर्म के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, वो सहजता से नहीं होगा। उसके लिए हमें कॉन्शियसली ध्यान देके वो करना पड़ेगा। ओके, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो वो कहना पड़ेगा, वो ध्यान, अवेयरनेस, वो जागृति है, वो लानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये कॉन्शियसली हमें करना है। चलिए, वेरी नाइस, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीवन। तो उसका मतलब यही है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, कौन शेयर करेंगे? मंजुला जी पढ़िए, नीचे जो लिखा है वो मंजुला जी आप जोर से पढ़िए सबके लिए। यस सर। यस। जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा अपनी कदर या प्रशंसा पाता है, वो अपेक्षा से ज्यादा कार्य करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। वेरी गुड, थैंक यू मंजुला जी। जैसे उन्होंने कहा, मंजुला जी ने पढ़ा सबके लिए कि अपनी कदर या प्रशंसा पाता है, यानी जो आपने किया कार्य, ये एक कदर है, एक प्रशंसा है जो वो पाता है, तो वो कार्य और भी बेहतर करता है या करती है। यस और नो?
जैसे मैं आपको Yes, बताना sir. चाहता हूँ कि काफी सारे हमारे यहाँ पर प्रभावी शिक्षक, एक दो प्रभावी शिक्षक है जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे मान लीजिए कि शिवांगी जी की एक मैसेज उन्होंने, शिवांगी जी ने रखा था शायद, कि मुझे जस्ट मैं नाम भूल गया तो मुझे बताइएगा, कि शिवांगी जी ने एक मैसेज रखा था कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर अटेंड करूंगी। तो ये उनका कमिटमेंट है, ये उनका अनुशासन है। शिवांगी जी, सही बात है ना? यस। तो शिवांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग मान लीजिए कि बाहर थे या कुछ थे, लेकिन उन्होंने अटेंड भी किया है यहाँ पर आके, वीडियो ऑफ करके हम भी किया था। यस मानसी जी, बहुत बढ़िया। तो मानसी जी और हमारे शिवांगी जी के लिए भी क्लैप होनी चाहिए कि ये कमिटमेंट उनका दिखाता है। और ये हमें उनकी कदर यही है कि सब लोग जो है साथ में मिलके करें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई चिंता मत करें, वीडियो ऑफ रखें, लेकिन आप जरूर से सीखें, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है ना, तब हमें ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरत होती है। यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है या हम इतने तंदुरुस्त नहीं होते हैं, तब हमें रियल लाइफ में, रियल सेंस में प्रशंसा जरूरी होती है। एक पॉजिटिविटी की, एक सकारात्मकता की जरूरत होती है। यस और नो? एक्सेलेंट। इसलिए मैंने जोर से कहा कि आपको भार पूर्वक कहा कि आपको ये करना है, वेबिनार अटेंड करना है। उससे आपकी एक सकारात्मकता बढ़ेगी, एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी और अच्छे से आप उससे बाहर निकल आएंगे। इसलिए मैंने कहा था, तो यही बात है। और आप सबने जो अटेंड कर रहे हो, मेरी कदर कर रहे हो, मेरी बात की कदर कर रहे हो, जैन शिक्षा समृद्धि की जो इनिशिएटिव है उनका आप कदर कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया, राइट? सो वेरी नाइस, थैंक यू। तो ये कदर देने की बात है और आगे बढ़ाने की बात। तो प्रशंसा के फायदे क्या हो सकते हैं? चलिए, किसी की मैंने प्रशंसा कर ली, आपकी मान लीजिए कि बिंदु जी की प्रशंसा की, करुणा जी की, आयशा जी है, शिवांगी जी है, मानसी जी है, रिया जी है, मंजुला जी है, रेशु जी है, सोनम जी है, और हमारा जो वीडियो ऑफ है उन सब की मैंने प्रशंसा की। तो फायदा क्या होगा? चलिए, कौन बताएगा? कौन बताना चाहेगा? यस, मानसी जैन जी बताइए। मानसी जैन जी, क्या फायदा हो सकता है? हाँ, होते हैं कि अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसके अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होती है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज में आगे बढ़ सकता हूँ, इनकरेज होता है। अगर हम उसकी प्रशंसा नहीं करते तो उसे ऐसा लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, किसी ने हमें अप्रिशिएट नहीं किया है। लेकिन प्रशंसा करने से उसे ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और अच्छे से अच्छा करने की इच्छा आती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मानसी जी ने बहुत एकदम सही तरीके से, एकदम सॉफ्ट स्पोकन है मानसी जी। आप देखिए उनके आवाज में एक एकदम सॉफ्टनेस है और बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए उन्होंने बताया है। तो मानसी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मानसी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जो आपने कहा कि प्रशंसा के फायदे क्या होते हैं, रेशु जी ने भी मैसेज में कहा है कि और आगे करने का प्रोत्साहन होता है। वेरी नाइस, ओके। और कोई कहना चाहेगा? कौन कहना चाहेगा? जस्ट अ मिनट। जिनका वीडियो ऑफ है वो भी कह सकते हैं, उनकी शेयरिंग भी बहुत जरूरी है। तो कौन कहना चाहेगा? यहाँ पर किसी, हाँ, नेहा जैन जी। नेहा जी, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? नेहा जी, क्योंकि सबका एक अवसर है, सबको एक अवसर मिलेगा। हाँ, नेहा जी। नेहा जी, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? हाँ जी, जय जिनेन्द्र। सर, लाइट नहीं है, अंधेरा है तो कोई बात नहीं। जैसे आप बताइए कि आप अंधेरे में भी आपकी प्रशंसा हम करें तो आपको अच्छा लगेगा? यस और नो? आया ना? कि आपने सर, मान बहुत लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी आपने कोई ऐसा कारण नहीं बताया, जो सही कारण था वो बताया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सच बताना, सही बताना, वो भी बहुत अच्छी बात है और बहुत सही बात है। तो प्रशंसा आपकी की तो आपको अच्छा लगेगा? यस और नो? नेहा जी? हाँ सर, अच्छा लगा।
अच्छा Very लगा, good. बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, तो प्रशंसा के फायदे क्या हो सकते हैं, आप बताइए नेहा जी। सर प्रशंसा करते हैं जिसकी भी, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है उस काम के लिए, सकारात्मक, जो कर रहा है उससे और अच्छा करने की कोशिश करेगा। ओके, वेरी नाइस। और उसे अपने काम पर भी विश्वास रहता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही है। ओके, और यहाँ पर देखिए, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेहा जी कि जो यहाँ पर जो लिखा है वो आप पढ़िए जोर से। हाँ जी, आपको दिख रहा है ना पीपीटी में नेहा जी? जी सर। सर क्या है, मैं आज चश्मा नहीं लगाए हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सर लेकिन जो आपने बताया है नेहा जी, ये बहुत सही बात है कि पॉजिटिविटी बढ़ती है और एक जो है एक आगे बढ़ने का एक हमें अवसर भी मिलता है। हाँ, यस, सर विश्वास अपने भी ऊपर पैदा होता आत्मविश्वास होता है। है। यस, विश्वास पैदा होता है और हम आगे बढ़ते हैं। नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू नेहा जी। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि सोनम जी ये रीड करें। हाँ सोनम जी। यस। प्रशंसा के फायदे। प्रशंसा और प्रसन्नता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रशंसा से व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है। प्रशंसा से व्यक्ति के आत्म गौरव में बढ़ावा होता है। प्रशंसा से कार्य और बेहतर करने का बल मिलता है। प्रशंसा से व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को देख पाता है। व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। वेरी नाइस, थैंक यू सोनम जी। तो ये प्रशंसा के फायदे हुए कि एक दूसरे से हम जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप देखिए कि एमबीबीएस जो मुन्ना भाई है, उसमें आप देखेंगे कि एक जो स्वीपर है, जो सफाई करता है, उनके साथ भी हम जुड़े, यानी एक छोटा या ये अच्छा काम है ऐसा नहीं सोचते हैं। सभी एक ही काम करते हैं, अच्छे से करते हैं। हॉस्पिटल को अच्छे से हमें देखभाल रख के उनके जो हमारे आते हैं उनको हम अच्छे से रखें। तो ये भी छोटा कार्य नहीं है, ये एक समान कार्य है, तो सबको एक जुड़े रखता है प्रशंसा। दूसरा है उत्साह बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे से हम करें और भी। तीसरा है आत्मगौरव बढ़ता है। आप देखिए कि उनको ऐसा लगता है मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, एक हॉस्पिटल में एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आत्मगौरव बढ़ता है। जैसे हमारे स्कूल में प्यून होते हैं, है ना? स्कूल में प्यून होते हैं, ऑफिस बॉय होते हैं। तो स्कूल में ऑफिस बॉय और जो प्यून है, वो भी इतना ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जितना हम टीचिंग में करते हैं, क्लास में करते हैं। यस और नो? क्या आपने कभी भी मंजुला जी, सोनम जी, बिंदु जी, क्या आपने कभी भी उनको एक शब्द ही या एक सेंटेंस भी या एक मिनट भी उनसे बात करके उनकी प्रशंसा की? जो आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो आपके स्कूल में सुरक्षा करते हैं, तो कभी आपने किया? मुझे सही मायने में बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। जो किया हो तो यस, नहीं किया हो तो नो लिख के मुझे बताइए। कोई चिंता मत करें, ऑनेस्टली मुझे प्रामाणिकता से मुझे आंसर दीजिए। बिंदु जी ने कहा यस, मंजुला जी ने कहा ओके, राइट, आयशा जी ने कहा नो, ओके, आई रिस्पेक्ट योर आंसर, ओके। करुणा जी ने नो कहा, ओके, और ओके, शिवांगी जी ने यस कहा। तो जो यस कहा है, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उन्होंने किया ही है, बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया है। दोस्तों, उनको पता नहीं था कि प्रशंसा की कला का क्या फायदा है, प्रशंसा की कला क्या है। तो आज हम सीखे, तो क्या पहला ही हम कार्य करें कि हमारे स्कूल के जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे प्यून हो, जैसे क्लर्क हो, जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड हो, हम उनको प्रशंसा उनके कार्य के लिए करें। क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो?
हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ये क्या हो सकता है, उसका परिणाम क्या होगा वो हम बाद में शेयर करेंगे, लेकिन क्या ये हो सकता है, यस और नो? जिन्होंने नहीं कहा है क्या वो पहले जाके ये 2 दिन में या 1 दिन में करेंगे, यस और नो? ओके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे घर के आसपास जितने भी सफाई वाले आते हैं उनका भी हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें, उनको भी हम थैंक यू कहें, उनकी भी हम प्रशंसा करें, चाहे हमारे दूध वाले हो या न्यूज़पेपर वाले हो या सफाई वाले हो या कोई भी हो, हमारे सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई भी हो, क्या उनको हम 1 मिनट उनसे बात करके उनकी प्रशंसा करेंगे? और ये 7 दिन हमें प्रशंसा की कला का सप्ताह सेलिब्रेट करना है। क्या करना है? प्रशंसा की कला का सप्ताह हमें सेलिब्रेट करना है। और जो हमारे जो साइलेंट वर्कर का मतलब क्या है पता है? साइलेंट वर्कर का मतलब ये है बिंदु जी कि जैसे हम बस में जाते हैं या जैसे हम कोई रिक्शा में जाते हैं या कोई ट्रैवल जो है उसमें जाते हैं, तो क्या उनके ड्राइवर को, क्या उनके कंडक्टर को भी हमने क्या प्रशंसा की? क्या हमने उनको थैंक यू कहा? हेलो, कि आपको समय पे अपने जगह पे सुरक्षित होके आपने वहां पे उनको ड्रॉप किया, मीन्स उन्होंने ड्रॉप किया, तो भी आपने क्या प्रशंसा की इतने साल तक? बोला है वेरीफाइड, नहीं बोला है यस तो क्या हम बोल सर, सकते हैं? यस सर, यस सर। हाँ जी। सर हाँ। सर मैं भी हर संडे ना जो कचरा गाड़ी आती ना नगर निगम से, हर हाँ। संडे में 2 लोग को नाश्ता करवाती हूँ। और कोई भी ओके। मतलब कोई भी त्योहार हो तो हर त्योहार पे कुछ भी कोई गिफ्ट देती हूँ, छोटा या बड़ा, मतलब कुछ भी हो। वेरी नाइस। ओके, बहुत बढ़िया। मंजुला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बिंदु जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने जो कहा है थैंक यू। तो मैं ऐसा करूंगा और नियत कार्य भी दूंगा कि आपको हर दिन ऐसे व्यक्ति को थैंक यू कहना है जिनको आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया है कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, या अच्छाई उनकी देखी भी नहीं, या उनको आपको ऐसा लगे कि यार आपने इग्नोर कर लिया, उनको कह सकते कि नहीं कह सकते, वो भी आपने सोचा नहीं। तो सबको 7 दिन लगातार एक लोग को, एक मिनिमम एक को आपको प्रशंसा करनी। क्या आप रेडी हो सभी? हम प्रशंसा की कला का सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रशंसा की कला का सप्ताह। आपने कभी भी अपने मम्मी जी को थैंक यू कहा? प्रशंसा की बहुत, आपके कितने साल से आपके लिए खाना बनाते हैं, आपकी सुरक्षा, आपका जो पालन पोषण है वो करते हैं, कभी भी आपने किया? कभी भी आपने अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहा दिल से? सर मैंने एक बार कहा था। वो कब कहा था? 5 साल पहले। अरे आपको तो ये बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक प्रणाम करना चाहिए, एक वंदन करना चाहिए को वो आपने जितने भी आप आज हो, जितने भी इस स्टेज में, तो उनकी दुआ है। तो ये करना चाहिए। यस और नो? तो आज हमें कल से मैं आपको बताऊंगा कि क्या-क्या करना है। ठीक है एवरीवन? प्रशंसा के फायदा बहुत है, लेकिन करना पड़ेगा वो। उसकी कला को अपनाना पड़ेगा, उसको आगे ले जाके हुए हमें आगे बढ़ना। ठीक है? तो फायदे बहुत है, लेकिन उसको कर्म में लाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा। ओके, प्रशंसा किसके लिए? चलिए, तो मैं यहाँ पर प्रशंसा के फायदे, सर मुझे अर्जेंट काम तो वीडियो ऑफ कर सकती हूँ? ओके रेशु जी, नो प्रॉब्लम। आप वीडियो सर ऑफ मैं करके वीडियो अर्जेंट ऑफ काम कर करके, सकती हूँ हाँ प्लीज प्लीज, श्योर। सर, वीडियो ऑफ कर हाँ सकती हूँ हाँ, मैं? यस यस शिवांगी जी, नो प्रॉब्लम। मुझे पूरा विश्वास है वीडियो ऑफ होगा तो भी आप अपना कार्य करेंगे, सुनना और सीखना। थैंक यू, टेक केयर। हाँ, तो प्रशंसा की कला के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ये क्या है? ये किसका पिक्चर है? ये किसका पिक्चर है? मंजुला जी, आशिका जी, आयशा जी, हाँ बिंदु जी बताइए।
सर इस पिक्चर्स में सभी मतलब एजेड लोग हैं और उनको हमको मतलब प्रशंसा करनी, जैसे हमारे माँ भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, ओके चाचा भी, मतलब ओके इस पिक्चर में सभी बुजुर्ग लोग के लिए, किसके लिए प्रशंसा, किसके लिए करना है, मतलब बड़े लोगों को। और इसमें दिखा रहे सभी नेता, ओके गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस, सारे के सारे नेता सभी नेतागण है। और इसके नीचे दिखाया गया है सारे के सारे वो स्टैम्प जिसपे कलेक्शन। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो मतलब सबसे ऊपर में तो सभी जो लेडीज लोग हैं, जो मतलब बड़े उम्र की है, नेता लोग, उनके लिए। उसके बाद में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेहरू जी, लाल बाल पाल, सभी, सरोजिनी नायडू वगैरह सभी है। और उसके नीचे में भगत सिंह वगैरह सभी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी फोटो है। राइट, वेरी गुड। यस, तो बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या कौन कौन लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसे फ्रीडम फाइटर उन्होंने बताया, बिंदु जी ने गांधी जी के बारे में बताया, और हमारे जो झांसी की रानी जो है, उनके सभी हमारे जितने भी महानुभाव यानी हम क्यों प्रशंसा करते हैं, किसके लिए प्रशंसा करते हैं, तो व्यक्ति के गुणों के लिए हम प्रशंसा करते हैं। उनके जो गुण थे, मैं गुण की बात करूं तो गुण क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, गुण क्या हो सकता है। क्वालिटी, हाँ जी, क्वालिटी हो सकती है उनकी, देशभक्ति हो सकती है उनकी। ओके, क्या क्या हो सकता है, चलिए और बताइए क्या हो सकता है। क्वालिटी में क्या हो सकता है, देशभक्ति, उसका मतलब क्या हुआ, बलिदान, देश प्रेम हो सकता है, देश प्रेम हो सकता है, अपनी जिम्मेदारी भी हो सकती है देश के प्रति हमारी। यस, सहयोग देना, वो भी क्वालिटी हो सकती है। हाँ, क्या बिल्कुल। क्या गुण हो सकते हैं हमारे में, क्या गुण, जैसे प्रामाणिकता एक गुण हुआ, अहिंसा जो है, सत्य जो है, एक गुण हुआ, ठीक है। नेता वो गुण नहीं हुआ, गुण क्या, गुण यानी जैसे कहते हैं ना सद्गुण, गुण क्या हुआ, उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। देश के अलावा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के गुण क्या हो सकते हैं, वो बताइए। उनकी अच्छाई हो सकती है ना, गुण, उनकी क्वालिटी क्या क्या है, दूसरे की, जैसे दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, किसी का अपना अपनी संवेदना जताना, वेरी नाइस, हो सकता है। और वो किसी के मतलब कोई अगर तकलीफ में तो उनकी मदद करना, ये भी उनका गुण हो सकता है। हेल्पिंग नेचर, सहयोग देना, दुख बताना नहीं, दुख बताना यानी दुख में साथ देना, बांटना हो सकता है, दुख बताना नहीं। सॉरी, बांटना, ओके, बांटना, दुख बांटना यानी दुख बांटना नहीं है, दुख जो है उसके कम करना और उसके साथ रहना, राइट। सुख को बांटना होता है। जैसे हम क्या करते हैं, दुख को जैसे मैं बताऊं आपको, आयशा जी आपने अच्छे से पकड़ा है, समझ में आया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बहुत दुख है, मान लीजिए मैं बहुत दुखी हूं, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं सोनम जी को मिलता हूँ या मंजुला जी को मिलता हूँ या बिंदु जी को मिलता हूँ, और मैं दुख को बांटता हूँ कि भाई सोनम जी आप 25% ले लीजिए ना, 20% ले लीजिए ना, 10% ले लीजिए। तो वो सुख बांटना, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं बहुत दुखी हूं या क्या करूं यार, ये करूं, तो हम क्या करते हैं, हम सबको ये सांत्वना देने के लिए हम सबके साथ जाते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में जब हमें सुख प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है, तो हम अकेले नहीं, सबके साथ बांटे और दुख में साथ दे, सुख और खुशी को बांटे, प्रशंसा को बांटे, और जब दुख होता है सब साथ में रहे, और वही हमें सीखना है, और वही हमारा गुण हो सकता है। आर यू ऑल विथ मी, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो व्यक्ति के गुण की प्रशंसा करनी, व्यक्ति के गुण की प्रशंसा करनी, व्यक्ति की अच्छाई की प्रशंसा करनी। जैसे काफी सारे लोगों ने ऐसा कहा कि जो मेरी स्माइल है वो एक आपको अच्छी लगती है, तो ये स्माइल जो है वो मैंने सीखा, वो ये मेरा कर्म था, समझिए आप। जैसे मैं ऐसा करूं, चलिए आप अच्छाई को कर, तो ऐसा नहीं मजा आएगा, ऐसा आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी
हम स्कूल में होते हैं या घर पे होते हैं, क्या एक अच्छी वाली स्माइल हमें लानी नहीं है? यस और नो? अच्छी वाली स्माइल। जब भी ऐसा हो स्माइल करो, मुस्कुराओ, और सामने वाला भी उनकी मुस्कुराहट या खुशियां देख के आपको भी रिस्पॉन्ड करेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो ये अच्छाई हुई। तो हमें व्यक्ति की अच्छाई और गुण की हमें प्रशंसा करनी है। व्यक्ति के साहसिक कारनामों की हमें प्रशंसा करनी है। जैसे कोई आपके गांव में या सिटी में ऐसा हो कि उनके साहसिक कारनामों, जैसे उन्होंने कुछ ऐसी परेशानी आई थी कोरोना काल में, तो उन्होंने बहुत अच्छे से आगे किसी को जो है खाना खिलाया था, या किसी की जो किसके घर में कुछ नहीं था तो उनको दिया था। तो ये साहसिक कारनामे भी हो सकते हैं कोरोना काल में, या उससे पहले भी किसी को बचाया हो, कुछ ऐसा हुआ हो, है एडवेंचर, तो वो किया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उनके उनके ये कारनामों के लिए हम प्रशंसा कर सकते हैं। व्यक्ति के मूल्यों की प्रशंसा करें। जैसे मूल्य में आपको कहूं कि मूल्य क्या हो सकते हैं? मूल्य हो सकते हैं, सिद्धांत हो सकते हैं कि मैं जैसे मैं कहूं कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, या मैं कभी भी जो है किसी की पीछे मैं बात नहीं करता, राइट? नैतिकता तो ये इसका मूल्य हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जो है ना कि भ्रष्टाचार नहीं करता हूं और करने भी नहीं देता, तो उनका मूल्य हुआ। यस और नो? भ्रष्टाचार करता भी नहीं हूं, करने भी नहीं देता। मैं एज ए टीचर मेरा मूल्य यह है कि किसी भी बच्चे को मारती भी नहीं हो, मारने भी नहीं देती, तो ये मूल्य हुआ। यस और नो? है ना कि किसी की बच्चे को मारने से हम शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो ये मूल्य हुआ। मैं किसी के बच्चे को कोई मारता है कोई, तो वो भी मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, तो ये भी मूल्य हुआ। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक घर पे ऐसा होता है माहौल, तो भी मैं सामने आके वो कहती हूँ या कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये मूल्य हुआ। समझ में आ रहा है ना कि हम सोनम जी स्कूल में किसी बच्चे को मारते नहीं है, लेकिन घर पे अपने बच्चे को मारते हैं, तो ये मूल्य नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूं? तो मूल्य यानी उसको जीना, मूल्य यानी उसको अपनाना और आगे बढ़ना। तो मूल्य, वैल्यूज हम कह सकते हैं, तो उनकी प्रशंसा करें। जैसे मैं आपको बताऊं, गांधी जी जो है वो सत्य, अहिंसा, प्रामाणिकता उनका मूल्य था, उनके गुण थे। यस और नो? जैसे हमारे झांसी की रानी, तो एक साहसिकता उनके मूल्य थे, उनके गुण थे। बलिदान उनका मूल्य था। मदर टेरेसा, केयरिंग उनका गुण था। यस और नो? मदर टेरेसा जी तो उनके गुण थे। जैसे हमारे विजय जैन सर और जवाहर सर है, उनका जो विजन है कि हमारे बुंदेलखंड और आसपास के उनके गांव और सिटीज है, उनमें शिक्षा, प्रभावी शिक्षक पैदा हो, प्रभावी शिक्षक बने, ताकि उज्जवल भविष्य, उज्जवल जो हमारा बच्चा जो है उस अच्छे से शिक्षा प्राप्त करे, उनका ये मूल्य है। जैन शिक्षा समृद्धि का मूल्य यही है कि हमें एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। प्रभावी शिक्षक ऐसे बने कि जो अच्छे जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य का एक निर्माण करें, एक नई अच्छी सी शिक्षा दें, तो ये उनका मूल्य हो। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? तो मूल्य हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशंसा की श्रेष्ठ बातों की, व्यक्ति की श्रेष्ठ बातों की चर्चा करें, उसकी प्रशंसा करें। अच्छाई एवं सेवा की उनकी प्रशंसा की बात करें। जैसे मैं आपको बात करूं कि एक हमारे एक ट्रेनिंग में है ना, एक आदमी आया था और उनकी एक हैबिट थी कि जिनको भी पानी की वो जो कहते हैं ना कि इच्छा हो पानी पीने की, तो वो सामने से सबको पानी पिलाता था। 3 दिन वो ट्रेनिंग में रहा था। सोनम जी, मंजुला जी ध्यान से सुनना कि उनको एक ही काम था कि सबको पानी पिलाना। उनका कार्य नहीं था, उन्होंने सामने से उन्होंने सबको पानी पिलाते। ट्रैकिंग में जाते थे तो वो अपने बैग में उनका सामान नहीं, पानी की बोतल रखते थे। कैन यू बिलीव?
कि सबको पानी पिलाना है। जब उनकी पानी की वो तीव्र इच्छा हो तो मैं उनको पानी पिलाऊं, बस उनका यही काम था और सामने से वो किया। तो ये क्या थे, उनकी श्रेष्ठ बात थी कि नहीं? और उनके सबके सामने मैंने वो श्रेष्ठ बात को मैंने अप्रिशिएट किया, उनकी प्रशंसा की। तो ये कार्य और भी बेहतर होगा कि नहीं? यस और नो? और अच्छे से करेंगे कि नहीं? यस। तो ये है श्रेष्ठ बातों का अभिवादन करना। सच्चाई एवं सेवा की बात करना, त्याग एवं बलिदान की प्रशंसा करना। तो ये प्रशंसा के लिए प्रामाणिकता की बात करना, तो ये है हम प्रशंसा करते हैं। किसके लिए? तो मैंने बताया। प्रशंसा क्या नहीं है, ये ध्यान से समझना है। प्रशंसा किसके लिए करनी है, प्रशंसा क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हमने समझा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नहीं कि प्रशंसा क्या नहीं है। आया ना दोस्तों? तो कौन बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि प्रशंसा क्या नहीं है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, थोड़ा सोचिए समझिए। चलिए, कौन बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि प्रशंसा क्या नहीं है। थोड़े अपने दिमाग की बत्ती को जलाना है और सोचना है, समझना है और कहना है कि ये क्या नहीं है। चलिए, हाँ जी, कौन बताना चाहेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, क्या नहीं है? करुणा जी, रिया जी, आयशा जी, आशिका जी, सोच के समझ के, सोनम जी, मंजुला जी, बिंदु जी, बताइए क्या नहीं है। ओके, किसी की बुराई करना, वेरी गुड आशिका जी, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? क्या नहीं है, यानी हमें वो भी पता होना चाहिए कि क्या है जो हमने सीखा या सीखेंगे थोड़ा आगे, क्या नहीं है वो भी सीखना पड़ेगा। तो मैं आज बताना चाहता हूं अभी कि प्रशंसा ये नहीं है। ये क्या दिखता है? किसी के गलत कामों को प्रोत्साहित करना, वेरी गुड। गलत काम झूठी करने बात को, झूठे बात को मतलब उनको झूठे बात को प्रोत्साहित नहीं करना, किसी की गलत चीजों को प्रोत्साहित, किसी की चापलूसी नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? बटरिंग नहीं करना। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि सोनम जी मान लीजिए कि स्कूल के प्रिंसिपल है या बिंदु जी स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो बिंदु जी की मैं क्या करता हूँ, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ बिंदु जी, यस यस यस, सही बात है, हाँ हाँ यस यस, वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो मैं बिंदु जी की चापलूसी करता हूँ, यानी हाँ हाँ कहता हूँ, उनमें उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, क्योंकि उनके दिमाग में वो लिस्ट में मैं अच्छा आदमी बनूं और मुझे मेरा प्रमोशन हो। समझ में आ रहा है? तो ये प्रशंसा नहीं है। हाँ, शिवांगी जी ने कहा कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, तो हमें वो जानना है और उसके लिस्ट में नहीं आना है, क्योंकि वो बहुत दिनों तक, बहुत साल तक वो पता नहीं चल मीन्स वो चलता नहीं है। जैसे मैं बिंदु जी की प्रशंसा करता हूं मान लीजिए, तो प्रशंसा मीन्स क्या नहीं है वो मैं करता हूं, ठीक है ना? तो बिंदु जी मान लीजिए कि वो रिटायर होके गए, अभी सोनम जी आ गए, तो सोनम जी ने तो पता चला था ना कि बिंदु जी की मैं प्रशंसा कर रहा हूँ कि चापलूसी कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब सोनम जी प्रिंसिपल बनेंगे तब मेरी बात लग जाएगी। समझ में आ रहा है ना? आया ना? क्योंकि उनको पता है कि ये जो भाविक जी है वो प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो हाजी हाँ कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूं? तो प्रशंसा जो है ना वो दिल से होती है। प्रशंसा जो है ना वो प्रामाणिकता से होती है। प्रशंसा है ना वो एक 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 भाव से होती है, गुण से होती है, मूल्य से होती है। तो प्रशंसा क्या नहीं है वो पिक्चर से मैंने आपको बताया। दूसरा पिक्चर भी है, देखिए आप। सरकार की जय हो। यानी प्रशंसा क्या नहीं है? प्रशंसा चाटुकारिता नहीं है। प्रशंसा चाटुकारिता नहीं है, प्रशंसा चापलूसी नहीं है जो मैंने कहा, ठीक है ना? और प्रशंसा जो है वो क्या नहीं है? आकर्षण नहीं है। समझ में आ रहा है ना? प्रशंसा आकर्षण नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम किसी को भी हम देखते हैं या कहते हैं, अरे आप तो बहुत अच्छा दिख रहे हैं, अरे 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 आपकी स्माइल तो बहुत जबरदस्त गजब है। ऐसा नहीं है, वो आकर्षण हुआ।
वो प्रशंसा नहीं हुई दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? वो सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि ये प्रशंसा की बात नहीं, ये तो अलग ही है। तो ये तीनों बातें प्रशंसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? वो डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा, वो समझ में लाना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए, ओके। और सामने से आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, सोनम जी या मंजुला जी और बिंदु जी और सभी जितने भी हमारे हैं, करुणा जी, आयशा जी, रिया जी, आशिका जी, जैसे मैंने बहुत अच्छी एक टाइटन की घड़ी पहनी, समझ लो आप, टाइटन की घड़ी पहनी ना, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है मंजुला जी? सबको बता दो। अरे कितना टाइम हुआ? अरे हाँ, यस यस 9 बजे ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और सामने से मैं जाता हूँ कि मेरी कोई प्रशंसा करे, हेलो आर यू ऑल विथ मी, समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कोई आपने अच्छा सा ड्रेस पहना या कुछ आपके पेन जो है आपने बहुत अच्छी ली या कुछ भी है, तो हम सामने से जाते हैं कि प्रशंसा करें, तो एक्चुअल में वो प्रशंसा नहीं है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो दिल से होनी चाहिए, चापलूसी चाटुकारिता से नहीं। प्रशंसा करने में क्या ध्यान रखना है? वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट। तो प्रशंसा करने में क्या ध्यान हमें रखना है, कौन बताना चाहेगा? किसी को आइडिया है? कोई दिमाग में आ रहा है कोई आइडिया, क्या ध्यान में रखना है? हाँ बिंदु जी बताइए। मतलब प्रशंसा हमको झूठी नहीं करनी है ओके। और ना मन से, हाँ मतलब जैसे ना कि हम बिना मतलब की प्रशंसा ना करें, वो प्रशंसा के लायक भी नहीं, हम सिर्फ अपनी चापलूसी चाटुकारिता दिखाने के लिए, वैसा वो ध्यान में रखना चाहिए। अगर उनमें कुछ तारीफ करने की चीज है तो हमको तारीफ पक्का करनी चाहिए, लेकिन अगर उनमें तारीफ करने का कुछ है ही नहीं, क्वालिटी नहीं है, और हम उनकी प्रशंसा करें तो वो गलत है। शायद ध्यान में ये रखना चाहिए। yes. अगर उनमें क्वालिटी है तो पक्का हमको उनका प्रशंसा करनी चाहिए। वेरी नाइस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रशंसा की कला में क्या ध्यान रखना है, उनकी अभिरुचि क्या है, उनकी जो इंटरेस्ट है, उन्होंने जो बहुत अच्छा कार्य, किसी की सच की प्रशंसा करना चाहिए। वेरी नाइस। तो यहाँ पर अभिरुचि है ना, उनकी जो रुचि है, जिन्होंने बहुत, जैसे मैं बताऊं कि बिंदु जी, मुझे याद है, अभी भी याद है, उनका योग में बहुत अच्छा कार्य है, उनकी अभिरुचि है। उनके डांस में भी उनकी अभिरुचि है। तो मुझे पता है, हमने एक बार उनसे बात की थी और वो दिमाग में अभी रह गया है। तो उनकी अभिरुचि की मैं प्रशंसा करूं तो उनको अच्छा लगेगा। सही बात है बिंदु जी, राइट? यस। तो ये अभिरुचि की बात हम प्रशंसा करें। उनकी पसंद है, उनकी पसंद जो है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि करुणा जी है, तो करुणा जी को मान लीजिए कि रसोई बनाना, जो कुकिंग करना उनकी अभिरुचि है, और उनको पसंद भी है कि मैं खुद से खाना बना के अच्छे से मेरे हस्बैंड को मैं खिलाऊंगी। तो उनकी पसंद भी है और अभिरुचि भी है, तो उनकी मैं प्रशंसा करूं। और जब भी मैं खाना उनके घर पे, मीन्स मैं इनवाइटेड हूँ और मैं उनके वहां पे खाना खाने के लिए जाता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छी सी डिश जो बनाई है और उनका मैं प्रशंसा करता हूँ, तो करुणा जी को अच्छा लगेगा कि नहीं? यस और नो? क्योंकि उनको खाना बनाना भी अच्छा लगता है और खाना खिलाना भी अच्छा लगता है। समझ लो, दो बातें हैं, खाना बनाना और खाना खिलाना, ये दो बातें हैं। तो करुणा जी आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा सर। अरे वाह, जो देखो और आप कितनी, सर आप बहुत हाँ बहुत आपका स्वागत है, आप आए एक बार हमारे इधर भी। यस मौका दें। यस श्योर, ऐसा मौका मिले कि जितने भी हमारे ग्रुप थे उन सबके घर पे कुछ ना कुछ चाय या पानी या ऐसा कुछ भी वो करने का मौका मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उनका उनका जो घर के सभी सदस्यों का मिलने का मौका मिले, ऐसे भी मैं कामना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कुछ माहौल बने, ऐसे कुछ हमें मिले। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड करुणा जी, थैंक यू। तो उनकी अभिरुचि थैंक यू पसंद सर। का हमें सर मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं उसको तो बनाना ही नहीं आता, वो कुछ खिलाती ही नहीं है। ओके, आपके हस्बैंड भी देख रहे हैं, ओके, सुन रहे हैं, यस सर, ओके आज कुकिंग से जल्दी आ गए तो बस परेशान कर रहे हैं। ओके। लेकिन हमें हमें परेशान नहीं होना है और उनकी अच्छे से दिल से प्रशंसा करनी, ठीक है ना? ओके चलिए। तो उनकी नापसंद जो है वो भी हमें ध्यान में रखना है। प्रशंसा उनकी नहीं करना, लेकिन ध्यान में रखना है कि उनकी नापसंद है वो हम ना करें, ठीक है? तो ये हमें, जैसे मैं आपको बताऊं,
कि मंजुला जी को ये पसंद नहीं है और तो भी आपने प्रशंसा कर ली, पता चल जाएगा ये चापलूसी हुई, ये चाटुकारिता हुई। तो ये नापसंद का भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तीसरा है, फोर्थ है, अच्छे है, अच्छी है से चलेगा, अच्छी है से चलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये अच्छी बात है और आपको ध्यान में रखना है तो हमें प्रशंसा करना है। ये अच्छी बात है, सही बात है तो उनकी प्रशंसा करें। अति से बचे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, अरे सोनम जी आप इतने आपका जो ह्यूमन बीइंग है, एज ए आपका बिहेवियर है इतना जबरदस्त है कि सूरज भी आपके सामने आए या चांद भी आपके सामने आए वो शर्मा जाए। अरे भाई अति से बचे। समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे कोई लोग हो तो उन्हें वो बचना है। समकी जी समझ आ रहा है? हाँ, तो अति से बचना है बस। हमें ऐसा कहना, अरे आप तो इतने हमारे लिए भगवान हो, अरे आपको तो क्या अरे भाई समझ में आ गया। तो अति से बचना है, हमें भी नहीं कहना है और सामने वाला जो ऐसा कहते हैं तो हमें समझना है कि ये क्या है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज प्रशंसा के बोल। प्रशंसा के बोल क्या हो सकते हैं वो हम जानेंगे, समझेंगे कि आप बहुत प्यारे हो, एग्जाम्पल आकर्षक, मनमोहक, सुंदर, खूबसूरत, शानदार, अति सुंदर। उसके बाद है बहुत सुंदर, बेहद सुंदर, बढ़िया। वर्ड्स हैव पावर, इसलिए मैं कहता हूं ना कि वर्ड्स हैव पावर, शब्दों को पावर है। शब्द ही जो कहते हैं ना कि भगवान है, शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि सोनम जी आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छे से कार्य किया। आपने 2 लोगों को आज जो नहीं आए थे उनको पिछले सेशन में आपने इनवाइट किया और यहाँ पर आप लाए, बहुत बढ़िया काम किए। मंजुला जी जो आपके शिक्षक थे जो आज नहीं आए हैं, उनको आपने फोन किया, उनकी आपने प्रशंसा की कि जो आप पहले कार्य करते थे आज भी करें, अभी भी करें, क्योंकि सीखना सिखाना वो तो निरंतर बात है। और आपने लाए, अच्छा कार्य किया। आपको मंजुला जी आपको अभिनंदन। कैसा लगा? समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? ये है प्रशंसा के बोल, ये है प्रशंसा के बोल। तो आज आयशा जी नहीं आए हैं या आयशा जी नहीं आए हैं, जो हमने लीव नोट भी नहीं रखी है, तो आज उनको क्या हम एक छोटी सी प्रशंसा करते हुए दिल से कि आपने जो भी वेबिनार किया है उनमें आपने जो सीखा है, क्या वो आप आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं? मैं आज ये सीखी हूँ, ये सीखा हूँ, क्या आप वो सीखना नहीं चाहते हैं? हमने आपको आज याद किया, तो क्या ऐसा 2 बोल हम नहीं कह सकते? यस और नो कह सकते हैं? आयशा जी, रिया जी, आशिका जी, क्या हम कह सकते हैं कि नहीं? करुणा जी, कितने लोग कहेंगे? और कितने लोग जानते हैं कि आज नहीं आए हैं, लीव नोट भी नहीं रखी है? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग हैं जो आज ने लीव नोट भी नहीं रखी है, आज नहीं आए हैं? शर्मी, ओके। आशिका जी किसको कहेंगे आप? किसको कहेंगे? आशिका जी सर आस्था जैन, बड़ा मलहरा। आस्था जी को आप कहोगे? मंजुला जी? यस सर। ओके। सोनम दी, आयशा जी। सोनम दी कौन? सोनम जैन जी तो है हमारे। सोनम रामतोरिया जी, ओके। सोनम जी यहाँ पर थे ना? सोनम रामतोरिया जी थे, कौन थे? मानसी जी थे, ओके। मानसी रामतोरिया जी थे, हाँ। ओके, सोनम जी को आप कहेंगे। आयशा जी वेरी गुड। मंजुला जी आप कहेंगे, ओके। और कितने लोग हैं? रेसू जी हमारे है ही, कि बाकी के लोग सबको भी हम कह सकते हैं। रेसू जी हमारे, हाँ। करुणा जी, नितेश जी को कहना है, आपके जीजा जी, ठीक है ना? ओके। बुलाऊंगी मैं सोम्या जन कोटमा को, ओके वेरी गुड। शिवांगी जी बहुत बढ़िया, 4 लोग तो ऐसे ही हो गए, ओके। और आपको फोन करके उनको बोलना है कि आप मैसेज रखें ग्रुप में कि आप क्यों नहीं आए थे, हम सबको आपको मिस किया, ठीक है ना? जितने भी जो बात कर रहे थे, ठीक है एवरीवन? ये छोटा सा कार्य है और उनकी प्रशंसा ही करनी है, समझ लो। उनकी प्रशंसा करनी है, दिल से प्रशंसा करनी है, ये आपका कार्य है, ठीक है? चलिए, वेरी नाइस। और कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, ओके।
हाँ, सोनम ने क्या था मैसेज, क्या था कुछ बताया, मानसी जी ने क्या बताया? हाँ, सोनम रामतोरिया जी है, मानसी जी आपकी बात नहीं है। ओके ठीक है, मानसी जी को ऐसा लगा कि उनके का। ओके ठीक है, तो प्रशंसा के 2 बोल बताने हैं। ओके, प्रशंसा का सही तरीका क्या है? तो प्रशंसा का सही तरीका यही है कि ओके, ईर्ष्या भाव को निकाल फेंके अपने मन से। प्रशंसा का सही तरीका वही है कि जो ईर्ष्या भाव है वो हमें मन से हमें निकालना है। कमियों से ज्यादा अच्छाई दिखना है, समझ में आ रहा है? कोई भी किसी को भी मिले तो ऐसा नहीं है कि मेरे से तो ज्यादा अच्छा बोल रहा है, अरे मुझे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कैसे आप कह सकते हो? तो वो अच्छाई को देखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि निष्ठावन के पार्टिसिपेंट को आपने देखा तो आपके अंदर ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए, आपके अंदर आपने खुद कमियां देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनसे सीखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ये निष्ठा 3 की भी शुरुआत होगी। समर्पण 2 के बाद आपको चांस मिलेगा, अवसर मिलेगा निष्ठा में पार्टिसिपेट करने का, प्रभावी प्रशिक्षक बनने का। समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए आप तैयारी करिए अभी से कि हमारे जो भी 4-5 हमारे सेशंस बाकी हैं वो अच्छे से करिए, नियत कार्य अच्छे से करिए, प्रेजेंट रहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, आपको भी मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो आप बताइए, जो भी एब्सेंट है रह रहे उनको बताइए कि ये एक अवसर है आपके लिए जो मिस न करे, और आपके लिए भी अवसर है। तो ये अच्छाई देखने की बात है। आप सभी प्रभावी प्रशिक्षक में आ सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। तो मंजुला जी ये क्या हुआ, अच्छाई हुई कि नहीं? सोनम जी ये क्या हुआ, अच्छाई हुई कि नहीं? बिंदु जी ये क्या हुआ, अच्छाई हुई कि नहीं? यस, खुद को उस जगह पर रख कर देखें, सोचे। तो ये प्रशंसा का सही तरीका बहुत बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ। उनके जगह पे देख के हमें सोचना पड़ेगा। व्यक्ति के प्रयत्न की प्रशंसा करें, नहीं कि रिजल्ट की। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे घर पे बच्चा है मंजुला जी, तो हमारे घर पे बच्चा है, मान लीजिए आपने कहा कि आप 80% को लाना ही है, 80% लाना ही है। अरे भाई वो 75 लाए तो आप कह रहे हो अरे यार 5% मिस हो गए। अरे भाई उनकी रिजल्ट की नहीं, उनकी प्रयत्न की प्रशंसा करें। वो बीमार था, ये था, तो भी वो 70% लाया, तो प्रयत्न की प्रशंसा करे। मुझे लगता है दूसरे एग्जाम में वो आगे जाएगा ही, है ना? तो ये प्रयत्न की प्रशंसा करना है, नहीं कि रिजल्ट की। ये बहुत बड़ा मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट है मृदु और सरल वाणी रखें। मृदु और सरल वाणी, बहुत सरल भाषा में उनकी प्रशंसा करना है। ऐसा नहीं है कि आप तो चांद जैसे है, सूरज जैसे है, आपके सामने तो कोई भी आ नहीं सकता। अरे भाई सरल भाषा में होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये हमें करना है। ओके, तो ये सही तरीका हुआ। नेक्स्ट इज, ऐसी 3 बातें जो आपने आज सीखी है, आज का आपका नियत कार्य है, वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रखना है, ठीक है? 3 बातें कौन सी सीखी वो आपके आज व्हाट्सएप ग्रुप में रखना है। ओके, ये आपका हुआ। अभी जो है ये करना है, नियत कार्य आपका हुआ। मैं आपको मूवी तो दूंगा ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा वर्क है नियत कार्य के लिए, ये आपको करना है। क्या करना है? शनिवार को क्या करना है? आज शुक्रवार है, शनिवार को क्या करना है? परिवार के सारे सदस्यों को, साथ में रहने वाले सभी को आपको प्रशंसा करनी है। क्या करनी है? प्रशंसा करनी है दोस्तों। और नियत कार्य के रूप में प्रशंसा का सप्ताह हम मनाने वाले हैं, सेलिब्रेशन करने वाले हैं, जिसमें क्या कौन हो सकते हैं? माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे, चाचा चाची, जो भी है, मौसी मौसा, जो भी है, उनकी प्रशंसा करनी है शनिवार, कल, ठीक है ना? रविवार सोमवार क्या करना है? अपने सारे सगे संबंधियों को, गांव और बाहर के जो भी है, उनको प्रशंसा करनी है। समझ में आ रहा है? ओके, वीडियो के जरिए आप मिलने जाओ, आपके गांव में रहते हैं, लेकिन आपको ये प्रशंसा करनी, और फोटो खींच के भी रख सकते हो उसी वक्त का। हाँ, उसी वक्त का, पुराने नहीं,
उसी वक्त का फोटो खींच के आप रखो और स्माइल के साथ रखो कि जब आपने प्रशंसा की उसके बाद उनका फेस कैसा हुआ, उनको कैसा लगा, वो भी आप फोटो खींच के कर सकते हो। तो रविवार सोमवार ये है। उसके बाद मंगलवार बुधवार जो है सारे मित्रों और सहयोगों को आपको प्रशंसा करनी है, ठीक है ना। आपके सारे जो मित्र है सहयोगी है उनकी प्रशंसा करनी है, आपके शिक्षक हुए, आपके साथ काम करने वाले हुए। गुरुवार शुक्रवार क्या करना है, जिसकी हम घर पे सेवा लेते हैं, उनके डॉक्टर हुए, पोस्टमैन हुए, किराना वाले हुए, सब्जी वाले हुए, दूध वाले हुए, सफाई इत्यादि हुए, उनकी प्रशंसा करनी, ठीक है ना। तो ये नियत कार्य प्रशंसा सप्ताह कितने लोग करेंगे ऑनेस्टली मुझे बताइए। सब लोग करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बताइए कितने लोग करेंगे। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आप सबकी मैं वेट कर रहा हूँ, आपकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यस, कितने लोग हैं चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और सभी का जो ये प्रशंसा का सप्ताह है अच्छे से हम करेंगे। ओके, आई विल डू इट। वेरी गुड बिंदु जी, बहुत बढ़िया। आशिका जी वेरी नाइस। ओके, और कितने लोग हैं? ओके, बस 2 ही। आयशा जी वेरी नाइस। और कितने लोग हैं चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मंजुला जी वेरी गुड। ओके, और कितने लोग हैं? जैसे आप सभी को फोन करोगे ना, जिन्होंने कहा है कि आज नहीं आए हैं, उनको भी बताना है कि प्रशंसा की कला में हमने क्या सीखा और ये नियत कार्य हमें करना है, और उनको साथ में लेके करना है, ठीक है ना। मंजुला जी है या रेशु जी है या जिन्होंने भी कहा है कि वो करेंगे, ठीक है ना। तो उनको आपको प्रोत्साहित करना है प्रशंसा से, और सही प्रशंसा से, ठीक है। ये आपका कार्य हुआ। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी ने बहुत अच्छे से कार्य किया है और अपना पार्टिसिपेशन किया है। उनके लिए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। आप सभी का सहयोग ऐसा ही मिलता रहे, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे। तो मैं आशिका जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी भावना प्रस्तुत करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मेरी भावना व्यक्त करें। आशिका जी। सभी को जय यस आशिका जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। फैले प्रेम परस जग में मोहे दूर ही रहा करे। आप रे कठोर कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बन करे सब युग वीर हृदय से दे सोरत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार सुखी से सब दुख संकट कहा करे। महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। थैंक यू सो मच आशिका जी, आपने बहुत अच्छे से मेरी भावना प्रस्तुत की है। और यहाँ पर परफेक्ट 2 मिनट बाकी है और समकित जी को हम फ्लोर दे रहे हैं। समकित जी आप अपनी बात रखें और परफेक्ट 9 बजे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू ऑल। समकित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ लिया और आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए जैन शिक्षा समृद्धि परिवार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। आप सभी को विदित है पूर्व से ही कि जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा जब भी कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आपके सुझाव उसके बाद में सदैव आमंत्रित रहते हैं, और आपके सुझाव लेने के लिए हमारे द्वारा एक फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा। तो उसमें आप सभी लोग अपने अपने सुझावों को अवश्य भेजें और 24 घंटे के अंदर ही भेजें। बस मैं कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हेलो हो गया सर। हाँ जी सर मेरा फीडबैक है ना जो वो सेंड नहीं होता है, क्या पता क्यों। एक काम करें आशिका जी, समकित जी का नंबर है आपके पास? जी सर, अभी मैंने नीरज सर से पिछली बार बोला था तो वो हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं चला मुझे। ओके, मैं तो एक बहुत बार बार समकित जी कोशिश आप, कर रही हूँ। हाँ आशिका जी समकित जी का संपर्क करें, या समकित जी आप आशिका जी का संपर्क करें, और जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो आप जरूर से सॉल्व कर लें। सर पता चल पिछली बार जाता है मेरा ना भी कि नहीं हुआ आपके था नहीं। सर। हाँ, तो एक बार समकित जी देख लीजिएगा, जिनका भी ये दिक्कत है, तो मंजुला जी और आशिका जी का
ठीक है ना? जी सर। यस, थैंक यू थैंक यू, सर। सबसे पहले थैंक तो यू। आपसे ही प्रशंसा की शुरुआत कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, एक मैं यहाँ पर कार्य भी दूंगा कि आप सभी जो है ना, जैन शिक्षा समृद्धि ने आपको बहुत बड़ा मंच दिया है, तो आप उनको भी एक प्रशंसा करनी है सबको, और एक वीडियो बनाना है। मैं आपको कहूंगा ये मैं नियत कार्य में दूंगा, आपको 2 मिनट का वीडियो बनाना है। जैन शिक्षा समृद्धि के प्रति आपको एक ग्रेटिट्यूड की भाव प्रस्तुत करनी है। ये एक बहुत बड़ा मंच दिया है, उनको सही मायने में प्रशंसा करनी है, और आपको छोटा सा अपना 2 मिनट का वीडियो आपको शेयर करना है। ठीक है ना एवरीवन? कैसा लगा आइडिया? ये कैसा लगा आपको? जोरदार है कि नहीं? तो ये आप सब लोग करें, क्योंकि हमें इतना सारा ज्ञान हमें दे रहे हैं जैन शिक्षा समृद्धि फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? तो हम छोटा सा कार्य 2 मिनट का वीडियो नहीं बना सकते उनके लिए? यस और नो? और ये सही मायने में प्रशंसा हुई। ये सही मायने में क्या हुआ आयशा जी, करुणा जी, मंजुला जी? प्रशंसा हुई। तो हम 2 मिनट का आशिका जी वीडियो बनाएंगे। कितने लोग करेंगे वो? कितने लोग करेंगे? जितने भी यहाँ पर है, और सबको मैं कहूंगा कि हम सब लोग को मोटिवेट करें और हम करें। कितने लोग करेंगे? वेरी गुड करुणा जी। और कितने लोग हैं? और कितने लोग करेंगे? तो ये हमें एक ग्रेटिट्यूड की भाव है, प्रशंसा का भाव है, वो हमें व्यक्त करना है। वेरी नाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, और ये 2 दिन में हम ये वीडियो जरूर से शेयर करें, ठीक है ना? 2 मिनट का है, सिर्फ 2 मिनट का, लेकिन एक भाव जो हमारा है वो प्रकट करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।